कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले को लेकर मनमोहन सरकार की आलोचना की। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि जब किसी देश को अगर निर्दोष लोगों के कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखानी चाहिए थी। उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इससे पहले भी वो अपनी ही पार्टी को घेरते रहे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए डेटशीट जारी की। शेड्यूल के अनुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होंगी। परीक्षा के दौरान छात्रों को कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा। छात्रों को नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढककर रखना होगा। छात्रों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने का विचार कर रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि यमुना एक्सप्रेसवे का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इस खबर की पुष्टि भी की और कहा कि इससे भारत के सबसे महान और लोकप्रिय नेता को उचित सम्मान दिया जा सकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को हर पार्टी का प्यार मिला है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महानता के बारे में जान सकेंगी। कहा जा रहा है कि 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के दौरान इसकी घोषणा हो सकती है। राजस्थान में अलवर नगर परिषद की चेयरमैन वीना गुप्ता और उनके बेटे कुलदीप गुप्ता को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। उनको 80,000 की घूस लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा। हाल ही में अलवर में दुकानों की नीलामी हुई थी। इसमें ठेकेदार मोहन लाल सुमन सिंह ने बोली लगाई थी। आरोप है कि कमीशन के रूप में वीना गुप्ता और उनके बेटे ने 1.35 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार का आरोप है कि इसके बाद उन्होंने 80,000 रुपए और मांगे। इसके बाद मोहन लाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो से उनकी शिकायत की। झारखंड के गुमला जिले में एक पुल 5 साल पहले ढहा था। 2016 में आई पहली बरसात में ही पुल के खंभे गिर गए थे और दावा है कि भ्रष्टाचार की मिलीभगत से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही आरोप यह भी है कि भ्रष्टाचार करने वाले अपना पूरा पेमेंट सरकार से ले चुके हैं। अब तक झारखंड में 2 सरकार बदल गई हैं, पर 25 गाँव और 10,000 आबादी के लिए ढह चुके पुल के हालत अभी तक नहीं बदले हैं। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़, मालेगांव व अन्य इलाकों में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में बीजेपी ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के बांद्रा में धरना प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के सम्मान में भाजपा मैदान में के नारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अतुल भातलकर के द्वारा लगाए गए। इस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने की साजिश कर रही है, जिसका पहला प्रयोग उन्होंने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास किया गया। त्रिपुरा में टीएमसी नेता शाइनी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्रालय के बाहर धरना दिया। टीएमसी की युवा शाखा की प्रमुख शाइनी घोष को त्रिपुरा पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया हुआ है। पार्टी के नेता त्रिपुरा में कथित हिंसा पर रिपोर्ट देने के लिए मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय लेना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, हमने गृह मंत्री के कार्यालय पहुंचकर बार-बार मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, इसलिए हमने गृह मंत्रालय के बाहर आकर विरोध करने का फैसला किया। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से पेटीएम के शेयरों की हालत खराब। सोमवार को कारोबार के दौरान ये गिरते हुए 1200 के आसपास पहुंच गया, जो ब्रोकरेज फर्म मर्क्यूरी के हिसाब से इसका सही वैल्यूएशन था। गुरुवार को बीएसई पर पेटीएम के शेयर 1955 रुपये और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1950 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसका इश्यू प्राइस 2150 रुपये था। गुरुवार को अंत में यह 1564.15 रुपये पर बंद हुआ था, यानी लिस्टिंग के दिन ही इसके निवेशकों की 26% का नुकसान हो गया था और सिर्फ 2 कारोबारी सत्रों में ही इसके निवेशकों को करीब 37% का भारी नुकसान हो चुका है। रेडिट पर टोमैको स्लैन कार्ड ने अपनी क्रिप्टो को लेकर डरावनी कहानी क्या है। उसने सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी को शेयर किया। शख्स ने कहा कि अगर पासवर्ड हैक नहीं किया गया होता तो लगभग $2 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को नहीं गंवाता। पिछले महीने अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद
अब्दुल्ला हमदोक के अबदस्त कर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन अब सूडान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को दोबारा पीएम बनाने पर सहमति बन गई है। बीबीसी की खबर के अनुसार सेना और सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 25 अक्टूबर को सैन्य तख्तापलट के बाद जिन सरकारी अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। सऊदी अरब के दिवंगत पत्रकार खशोगी की मंगेतर ने जस्टिन बीबर को पत्र लिख अपील करी कि वे सऊदी अरब में होने वाले शो को कैंसिल कर दें। साल 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार और सऊदी अरब सरकार के आलोचक रहे जमाल खशोगी की इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्यिक दूतावास में हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर कई गंभीर आरोप लगे थे। ये पत्र अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। हैटिस ने लिखा कि मैं जस्टिस बीबर से अपील करती हूं कि अपनी प्रस्तुति को रद्द करके दुनिया को शक्तिशाली संदेश दे। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक एसयूवी क्रिसमस परेड में जा घुसी, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार शाम को विस्कॉन्सिन के वाकिशा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर क्रिसमस परेड निकाल रहे थे, तभी एक लाल रंग की एसयूवी परेड में शामिल लोगों को कुचलते हुए निकल गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।